प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों के बीच में ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता ही है, आपके मैथ्स का यानी क्लास 8 के मैथ्स का हमने चैप्टर नंबर 6 जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है को शुरू करके रखा हुआ था। अभी तक इस पे हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हुए हैं, 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी ये 6 क्लास है इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर। आज की जो डेट है दैट इज़ 28 अप्रैल 2020। तो बच्चों, आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बीच में जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फाइंडिंग स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर वेरी क्विकली, किसी नंबर का आसानी के साथ में जल्दी से हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स ऑफ दोज बेस नंबर्स विच एंड्स विथ 5, मतलब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसके डिजिट एडवांस प्लेस पे 5 होता है, उसका जो स्क्वायर नंबर हमको हासिल होता है उसमें किस तरीके का पैटर्न आता है। तीसरे नंबर पे जो हम कवर करेंगे दैट विल बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, कैसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अननोन नंबर को निकाल सकते हैं, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बीच में जो 3 के 3 नंबर आते हैं उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है। और चौथे नंबर पे हम इसी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज 6.2 कवर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर वेरी क्विकली, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर वेरी क्विकली, कि किस तरीके से हम किसी नंबर के स्क्वायर को आसानी के साथ जल्दी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आपको पता तो है ही कि जो छोटे नंबर्स का स्क्वायर होता है उनको तो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, कुछ लिमिट तक तो हम इसको आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये नंबर बढ़ जाते हैं, यानी कि बड़े नंबर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे 23, 27, 37, 39 या इस तरीके के जो बड़े नंबर हैं, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर हम आसानी के साथ याद नहीं रख सकते और ना ही आसानी के साथ उनको निकाल सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम इन नंबर्स के स्क्वायर्स को आसानी के साथ निकाल सकें? वो तरीका हम इसमें आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम ऐसे बड़े नंबर्स के स्क्वायर्स को आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर ऑफ नंबर्स लाइक 23, 27, 37, 39 कैन नॉट बी फाउंड ईजिली। जो बड़े नंबर होते हैं उनके स्क्वायर्स हम ईजिली नहीं निकाल सकते। टू मेक इट ईजी वी डू सम चेंजेस, मतलब कि हम अगर ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स को आसानी से निकालना चाहते हैं तो ऐसे नंबर्स के बीच में हम कुछ बदलाव करते हैं, उनकी फॉर्म के बीच में कुछ बदलाव करते हैं। मतलब ओवरऑल वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन कुछ बदलाव करेंगे उसके बीच में। ठीक है, और बदलाव कुछ इस तरीके का होगा कि वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के बीच में या किसी पैटर्न के बीच में फिट हो सकें, और उसके बाद हम उस नंबर के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। जैसा कि नीचे मैंने कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स को निकाला हुआ है, लेकिन नंबर्स का स्क्वायर निकालने से पहले मैंने नंबर के बीच में कुछ बदलाव करके रखे हुए हैं, यानी कि नंबर वही है, रिज़ल्ट वही आएगा, लेकिन उस नंबर को लिखने का तरीका मैंने कुछ बदल दिया है। ठीक है, कुछ चेंज किया है। तो चेंज करने पे वो नंबर फार्मूले के बीच में सटीक बैठता है, फिट बैठता है। और जब कोई नंबर फार्मूले के बीच में बैठ जाए
तो फार्मूला लगाओ और रिज़ल्ट हासिल कर लो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी नंबर के स्क्वायर को बड़ी आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल ही देख लो 23 की। आपसे बोला जाए कि 23 के स्क्वायर को निकालना है, यानी कि 23 का स्क्वायर क्या होगा, आपको पूछा जाए कि इसको जल्दी से निकालो, तो क्या जल्दी से निकाल पाओगे? नहीं। लेकिन इसी 23 को अगर मैं 20 + 3 लिखूं, देखो बीच में वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन मैंने तोड़ के लिखा हुआ है। 20 + 3 23 ही होता है, लेकिन मैंने इसको आसान बनाने के लिए, फार्मूले के बीच में बिठाने के लिए 20 + 3 लिखा है। 23 को क्या लिखा है? 20 + 3 लिखा है और उसका स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल करेंगे तो ये 23 का स्क्वायर ही है। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरीके से तोड़ के रखा है मैंने इस नंबर को कि इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 0 आए। और आपको पता ही है, जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 0 आता है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना आसान हो जाता है। जैसे 10 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो, 20 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो, 30 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो, 40 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, ठीक है, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो हम नंबर को कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं कि उसके डिजिट एट वंस प्लेस वाली साइड में 0 आए। समझो कुछ? ठीक है, और उसके बाद यही नंबर फार्मूला के बीच में तब्दील हो जाता है। जैसे 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 + 3 का स्क्वायर, 20 + 3 का स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप इसको देख रहे हो तो ये क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। और आपको पता है a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + b² + 2ab। तो इस नंबर को आप इस फॉर्मूले में जब तब्दील करोगे तो 20 + 3 का होल स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? 20 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 कहाँ से आया? ये वाला फार्मूले का a यहाँ पर क्या है? 20, तो ये 20। b क्या है यहाँ पर? 3, तो यहाँ पर 2ab। तो 20 + 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर बन रहा है? 20 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 × 20 × 3। आगे जाके आपको पता ही है 20 का स्क्वायर 400 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 20 × 3 60 होता है, और 60 × 2 120 होता है। हो गया। अब सभी को जमा कर लो आप। 400 + 120 520, 520 + 9 529। तो आपने वो प्रोडक्ट नहीं किया, आपने सीधा क्या किया? इसको फॉर्मूले के बीच में तब्दील किया और उसको सॉल्व कर लिया। एक बड़े ही आसानी के साथ आपने 23 के स्क्वायर को निकाल लिया। वैसे ही आप 29 के स्क्वायर को निकाल सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे? 29 के स्क्वायर को निकाल सकते हो। 29 का स्क्वायर, देखो भाई 29। अब मुझे फर्स्ट वाला नंबर ऐसा चुनना है जो कि इसके नज़दीक का हो, 29 के नज़दीक का हो, और उसके साथ 0 लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, हम नज़दीक के नंबर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर 23 है, 23 के नज़दीक का नंबर 20 होता है। 30 करेंगे तो वो और आगे चला जाएगा, वो ज़्यादा नज़दीक नहीं है। तो हम प्रेफर करते हैं कि जो बिल्कुल पास का नंबर हो। वैसे ही 29 के नज़दीक का नंबर क्या होगा? 30, जिसके साथ 0 लगा हुआ है। तो 30 - 1 तब भी तो 29 ही होगा। इसलिए 29 का स्क्वायर जो है उसको हम लिख सकते हैं 30 - 1 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है? 30 - 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। फार्मूले के हिसाब से ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले के हिसाब से इस नंबर को जब लिखा जाएगा तो a क्या है 30, तो ये 30 का स्क्वायर, प्लस b क्या है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, v क्या है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। आगे माइनस 2 फार्मूले का, a क्या है 30, तो ये 30 इंटू b क्या है यहाँ पर 1, b क्या है यहाँ पर 1, तो ये 1। तो क्या बन गया, 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 30 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 1। आगे जाके इसको और सॉल्व कर लो तो क्या बन जाएगा, 30 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, 900 के बराबर, प्लस, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे माइनस 2 इंटू 30 60 होता है, और 60 इंटू 1 60 ही होता है, इसलिए ये 60। अब क्या आ गया हमारे पास इसको सॉल्व करने पे, 900 प्लस 1 माइनस 60, जो कि किसके बराबर होता है, 900 में से 60 को निकाल लो तो बच जाता है हमारे पास 840। 840 में 1 को जमा कर लो तो 841। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये रिज़ल्ट आसानी के साथ आपने सॉल्व कर लिया, वरना आप इसको लगे रहते 29 इंटू 29, 23 इंटू 23, लेकिन जब ये फार्मूले के मुताबिक बदल गया तो आपने इसको बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। चलते हैं आगे की तरफ। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर का जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ पैटर्न्स इन द स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर्स हैविंग 5 एट वंस प्लेस। मतलब ऐसे नंबरों का स्क्वायर जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 आता हो, उनसे मिलने वाला जो स्क्वायर नंबर होता है उनके बीच में किस तरीके का पैटर्न आता है। तो देखो, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। सबसे पहला नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 आता हो तो वो 5 ही है, ठीक है। 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 आता है, और इसका पैटर्न देखो, 0 इंटू 1 होल मल्टीप्लाइड बाई, ये 1 है, ठीक है, 0 इंटू 1 होल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 25 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, जो कि इक्वल टू है 1 इंटू 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 25। तीसरे नंबर को देखो, 25 का स्क्वायर 625, जो कि इक्वल टू है 2 इंटू 3 होल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 25। अब 35 का स्क्वायर देखो, जो कि किसके बराबर आता है, 1225, जो कि किसके बराबर है, 3 इंटू 4 होल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 25। 45 का स्क्वायर देखो, किसके बराबर आ रहा है, 2025, जो कि किसके बराबर है, 4 इंटू 5 होल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 25। और ऐसे ही अगर आप आगे की तरफ चलते जाओगे, 105 का स्क्वायर यानी कि 105 का स्क्वायर देखोगे तो वो किसके बराबर आ रहा है, 11,025। और इसके बीच में जो पैटर्न बन रहा है नंबर्स का वो कुछ इस तरीके से है, 10 इंटू 11 होल मल्टीप्लाइड 100 प्लस 25। और इसके बाद का जो नंबर है जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 आता है, दैट इज़ 115, ठीक है। तो इसका जब हम स्क्वायर करते हैं रिज़ल्ट में 13,225 आता है। और इसका पैटर्न देखो किस तरीके से बन रहा है, 11 इंटू 12 होल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 25।
अब यहाँ पर इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखते हो, समझने की कोशिश करो। अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखते हो तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को देखो, +25 +25 +25 +25 +25 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो नंबर का है वो क्या आ रहा है कि 5 से पहले कौन सा नंबर लगा हुआ है उसको देखना है। उसको जैसे यहाँ पर 5 के साथ में 0 था, 0 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंसेक्यूटिव नंबर, 0 क्योंकि 5 के साथ में क्या लगा हुआ है, जिसके साइड कुछ नहीं होता उसके साइड क्या होता है, 0 होता है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय कंसेक्यूटिव, 0 का कंसेक्यूटिव 1, ठीक है, 0 का कंसेक्यूटिव 1, तो 0 मल्टीप्लाइड 1 होल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 25 पैटर्न। इसको देखो 15 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर को देखो किस तरीके से लिखा है पैटर्न के बीच में। 5 के पास वाला डिजिट क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 का कंसेक्यूटिव 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंसेक्यूटिव मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 25 की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अब देखो 25 को देखो, 25 को देखो, 5 के साथ का डिजिट 2 और 2 किसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2 के कंसेक्यूटिव के साथ में, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 के अगले वाला नंबर 3, तो 2 यहाँ से और 3 इसके अगले वाला नंबर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे प्लस 25 करेंगे तो ये वाला नंबर बन जाएगा 625। वैसे ही इसको देख लो, इसका रिज़ल्ट क्या है 1225, जो कि किसके बराबर आया है 3 × 4 होल मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 25। अब ये 3 × 4 होल मल्टीप्लाई बाय 100 कहाँ से, 3 ये वाला, ठीक है, जो 5 के पास वाला डिजिट है, मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 को कहाँ से आया हमारे पास, 3 का कंसेक्यूटिव, 3 का कंसेक्यूटिव, 3 के अगले वाला नंबर वो है ये, तो 4 × 3 होल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 25, तो यही रिज़ल्ट आएगा कौन सा 1225। 45 को देखो, इसका क्या आना चाहिए, मैं आंखें बंद करके ही आपको बता देता हूँ। इसका आना चाहिए 4 × 5 होल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 25। कैसे, क्योंकि ये 5 है, इसके पास वाला डिजिट 4 है, तो पहले लिखा जाएगा 4, उसको मल्टीप्लाइड किया जाता है इसी के कंसेक्यूटिव के साथ में, यानी कि 5 के साथ में होगा, होल मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू प्लस 25। अब यहाँ पर देखो 5 के साथ में कौन सा डिजिट है, पूरे के पूरे लेने हैं, एक नहीं गिनोगे, 5 के बाद में जितने भी होंगे वो सारे के सारे, 5 के बाद है पूरा का पूरा कितना 10, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 का कंसेक्यूटिव 11 लिखा, तो क्या बन जाएगा 10 × 11 होल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 25। वैसे ही यहाँ पर देखो, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, इसका क्या बनेगा 10 × 11, ये बन जाएगा 110, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 2 0 और जुड़ जाएंगे इसके साथ में, और प्लस 25 करोगे तो यही नंबर बन करके मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 11, ठीक है, 5 के साथ में क्या है 11 है, तो 11 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 11 के कंसेक्यूटिव के साथ में, 11 × 12, 11 × 12 इंटू 100 प्लस 25, और यहाँ से देख लो क्या बनता है 11 × 12 करोगे कितना आएगा, 12 1 सा 12, बचेगा एक, 12 1 सा 12 और एक बचा हुआ 13, ठीक है, ये वाला ये अंदर का है प्रोडक्ट, इसके साथ 100 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 25। आगे जाके इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा 132, ये वाले इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 और जुड़ जाएंगे और प्लस 25, जो कि किसके बराबर हो जाएंगे 13,225 के बराबर, 13,225।
25 के बराबर, यही है कि नहीं? यही है। अब आपसे पूछा जाए कि 225 का होल स्क्वायर निकालो। क्या पूछा जाए? 225 का होल स्क्वायर निकालो। ठीक है, 225 का स्क्वायर निकालो या होल स्क्वायर निकालो। तो बताओ भाई क्या रिज़ल्ट आएगा? क्या आप इसको 225 इंटू 225 लिखोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे? नहीं भाई, इस तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब आपको पैटर्न सिस्टम का पता है तो आप इसको पैटर्न सिस्टम के साथ में आसानी के साथ निकाल सकते हो। हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही क्या है? पैटर्न सिस्टम को समझ लो। तो पैटर्न सिस्टम के मुताबिक ये किसके बराबर होना चाहिए? 225 का जो स्क्वायर है वो पैटर्न सिस्टम के मुताबिक किसके बराबर होना चाहिए? 5 के पास वाले डिजिट को देखो। सबसे पहले 22 है तो लिखोगे 22। 22 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 22 के अगले नंबर के साथ में, कंसेक्यूटिव, यानी कि 22 इंटू 23, ये मल्टीप्लाइड बाई 100 जैसे यहाँ पर है। ठीक है, पैटर्न सिस्टम के मुताबिक, और प्लस 25। सॉल्व कर लो इसको। कितना आना चाहिए? 22 इंटू 23 कितना होता है? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कर लो इसको। 22 इंटू 23 मल्टीप्लाई करोगे तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले 23 को इस वाले दो के साथ, फिर इस वाले के साथ करूँगा। 23 इंटू 2 46। ठीक है, 46। उसके बाद क्रॉस किया नीचे, अब दूसरे वाले 2 के साथ में करूँगा तो फिर से 46 कितना बन जाएगा? 6 का 6, 6 4 10, बचेगा 1, 4 और 1 5, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है। लेकिन उसके बाद ये 100 के साथ में भी मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 100 के साथ में मल्टीप्लाई होने का मतलब 2 ज़ीरो और इसके साथ जुड़ जाएंगे और प्लस 25। ठीक है, आगे वाले स्टेप में हम चलते हैं तो क्या बन जाएगा? ये है कितना? ये हमारे पास है 50,600 प्लस 25 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 50,625 निकल गया। 225 का स्क्वायर करोगे तो 50,625 निकलेगा। अब मैंने इसको दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सीधा ही पैटर्न सिस्टम को समझा और पैटर्न सिस्टम के मुताबिक इसको कर दिया। तो पैटर्न सिस्टम सवाल को आसान बनाता है करने में और उसको समझने में। ठीक है, अब चलते हैं इसी के तीसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? तो बता देता हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर दोज 3 numbers in which sum of squares of any 2 numbers is equal to the square of third number। ठीक है, कहने का मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें अगर हम किन्हीं 2 नंबर्स का स्क्वायर करें और उनको जमा करें, वो हमेशा बराबर होता है तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर। मान लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं ए, बी और सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तब ही होंगे अगर ए बी सी इज़ इक्वल टू, ठीक है, अगर ए बी सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट तभी होंगे अगर ये नंबर कुछ इस तरीके से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी के स्क्वायर के बराबर होंगे, तभी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। अब दूसरी भाषा में, भाषा की तो बात छोड़ो, दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर नथिंग बट, आपने रेक्टेंगल का तो पढ़ा ही होगा, रेक्टेंगल नहीं, राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल का तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें हाइपोटेन्यूज इज़, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस के स्क्वायर जमा
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ये वही चीज़ है, ठीक है। राइट ट्रायंगल का ही यहाँ पर सिस्टम है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू c का स्क्वायर, ठीक है। तब ये नंबर्स, तब ये बेस जो हैं जिनका हमने स्क्वायर लगाया है, ये नंबर्स, ये बेस नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। जैसे a b c पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। क्यों है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर हो रहा है। जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। अगर ये इस तरीके से लिखे जा सकते हैं तो ए बी सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। देखो ये नंबर 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इक्वल टू 5 का स्क्वायर है कि नहीं देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोनों को जमा करें, ठीक है, तो क्या आता है, 25 आता है, ठीक है। क्या आता है, 25 आता है। और इस साइड में भी तो 25 ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 25 है और इस साइड में c का स्क्वायर 25 है। तो इस तरीके से अगर नंबर हमारे पास हैं जिनमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू c का स्क्वायर, तब ये नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। देख लो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। अब देखो ये दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं, करके देख लो। 36 प्लस 64 100 होता है और इस साइड में भी तो हमारे पास 100 ही आया था। इसका मतलब इन दो नंबर का स्क्वायर इस तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और इस तरीके से जब नंबर्स हों तो ऐसे तीनों के तीनों नंबर क्या कहलाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, ठीक है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एक्चुअल में पाइथागोरियन थ्योरम जो हमने पढ़ी है ज्योमेट्री में, जिसमें हम राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं और जिसमें हमने पढ़ा है कि उसका जो हाइपोटेन्यू होता है, दैट हाइपोटेन्यू का जो स्क्वायर होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वही चीज़ है यहाँ पर। और जब इस तरीके से पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो नंबर होते हैं उन्हीं को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म की बात करते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, और या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमको एक नंबर दे के रखा हुआ है, बाकी वाले नंबर कौन से होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के, कैसे निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की जनरल फॉर्म का पता होना चाहिए। तो पाइथागोरियन की ट्रिपलेट्स की जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की जो जनरल फॉर्म होती है उसमें जो सबसे छोटे वाला नंबर है, ठीक है, सबसे छोटे वाले नंबर जो है दैट इज़ इक्वल टू 2m, दैट इज़ इक्वल टू 2m, यानी कि छोटा वाला बेस जो होगा जिसका हम स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2m। उसके बाद मिडिल वाला जो नंबर होगा जो कि छोटे वाले नंबर से बड़ा होगा दैट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1। किसके बराबर, m स्क्वायर माइनस 1, बेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो वाला बेस नंबर m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। और जिस नंबर का स्क्वायर करने पे इक्वल टू अदर दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, वो वाला नंबर जो कि बिगेस्ट नंबर होगा,
ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर होगा। क्यों है ये सबसे बड़ा नंबर? क्योंकि ये वाला नंबर इन दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है, इसलिए ये वाला नंबर जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा। तो बड़ा वाला नंबर जो है ट्रिपलेट्स का, दैट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? छोटा वाला नंबर 2m के बराबर, उससे बड़ा वाला नंबर m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, और जो सबसे बड़ा वाला नंबर जो होगा, जो कि बाकी वाले नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा, दैट विल बी m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1। तो इस बड़े वाले नंबर का स्क्वायर जो है इन दो छोटे वाले नंबरों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर m जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पर जो m है किसी नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। किसको? नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। m इज़ एनी नेचुरल नंबर अदर देन 1, ठीक है, नेचुरल नंबर है ये। समझ में आ रहा है कुछ? आगे चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। अब देखो, जो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनेंगे वो नंबर किस तरीके के होंगे? सबसे छोटा वाला 2m, उससे बड़ा वाला m स्क्वायर माइनस 1, और सबसे बड़ा वाला m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होगा। दिस इज़ जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ पाइथागोरियन, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की ये जनरल फॉर्म होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये वाली जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जो जनरल फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, ये उन्हीं नंबरों के लिए ही इस्तेमाल होगी जिनमें छोटा वाला जो नंबर है, ठीक है, जिनमें छोटा वाला जो नंबर है वो इवन की फॉर्म में होता है, ठीक है, वो आगे जाके समझाऊंगा। वरना कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनमें जो छोटा वाला जो नंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वो ऑड होता है। क्या होता है? ऑड होता है। ऐसे ऑड नंबर्स वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बीच में ये जनरल फॉर्म जो होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पता करने के लिए यूज़ नहीं होती है, अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। किनके लिए अप्लाई होती है? यहाँ पर 2m जो है दैट इज़ इक्वल टू इवन नंबर, 2m इज़ इक्वल टू इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर्स के लिए नहीं होती है, क्योंकि अगर 2m कोई ऑड नंबर होगा तो m इज़ इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, जो कि 3.5 होगा। तो यहाँ पर m जो है वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में थोड़ी ना आया, फिर ये तो डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि ये वाला जो जनरल फॉर्म है ये सिर्फ ऐसे नंबरों के बीच में ही इस्तेमाल होता है, ऐसे ट्रिपलेट्स के बीच में ही इस्तेमाल होगा जहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज़ इवन नंबर, आप आगे जब करोगे आप समझ जाओगे इसके बारे में, ठीक है। जैसे हम इसके सवाल करेंगे आप समझोगे इसके बारे में। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, एग्जांपल है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 8। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 8। फाइंड द अदर टू नंबर्स ऑफ द ट्रिपलेट। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर क्वेश्चन दे के रखा हुआ है और पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो ट्रिपलेट का है वो 8 है, बाकी वाले दो कौन से नंबर होंगे उस ट्रिपलेट के बीच में। तो कैसे किया हमने, देखो सॉल्यूशन कैसे निकाला। हमें पता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट गिवन जो दे के रखा है 8 है,
8 है, पता है। और ये भी हमको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज़ 2m। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जो जनरल फॉर्म होती है वो 2m होती है। तो इसके मुताबिक अगर हम चलें तो 2m शुड बी इक्वल टू 8 और m शुड बी इक्वल टू 8/2 जो कि 4 आता है। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू निकल गई। ठीक है, हमें m की वैल्यू मिल गई। अब जब हमारे पास m की वैल्यू होगी तो बाकी वाले 2 नंबर आप निकाल सकते हो। जनरल फॉर्म में आपको सिर्फ m की वैल्यू का पता होना चाहिए, बाकी वाले नंबर आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो मिडल वाला नंबर, जब हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है तो मिडल वाला नंबर जो कि m² - 1 होगा वो क्या होगा, तो निकाल लो m² - 1। यहाँ पर m क्या था, 4 था, तो 4 का स्क्वायर -1 हो गया। आगे जाके 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -1 ठीक है, जो कि 15 के बराबर होता है। यानी कि मिडल वाला नंबर जो है वो 15 आएगा। क्या आएगा, 15। आगे चलते हैं, वो वाला नंबर जो हाईएस्ट वैल्यू वाला था वो किसके बराबर होगा, हाईएस्ट नंबर जो होगा, हाईएस्ट वैल्यू वाला m² + 1 के बराबर। किसके बराबर, m² + 1 के बराबर। तो m² क्या था, m क्या है, सबसे पहले m तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो m² मतलब 4 का स्क्वायर +1 + 1। ठीक है, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 1 17। तो सबसे बड़ा वाला नंबर 17। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के जो नंबर हैं, एक तो हमको जो छोटा वाला देख के रखा हुआ था 8 था, बाकी 2 कौन से हैं, 15 और 17। यानी कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 17 का स्क्वायर। समझे कुछ, 17 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब एक और सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का है ये। ठीक है, वन ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर इज़ 12। आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो 12 दे के रखा हुआ है। ठीक है, 12 दे के रखा हुआ है। फाइंड अदर 2 नंबर्स ऑफ द ट्रिपलेट। बाकी वाले 2 ट्रिपलेट जो होंगे ट्रिपलेट नंबर्स के बीच के, जो ट्रिपलेट नंबर्स के बीच में, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बीच में जो बाकी 2 नंबर होंगे वो कौन से होंगे, उनको ढूंढना है। सिर्फ आपको दे के रखा हुआ है कि एक नंबर उनमें से 12 है। अब सिर्फ इस सवाल के बीच में इतना ही बता के रखा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से एक नंबर 12 है। अब ये जो 12 है ये स्मॉलेस्ट नंबर है कि मिडल नंबर है, ये हमको पता नहीं है। तो आप इसको बारी बारी से दोनों तरीके से निकालोगे। मान लेते हैं सबसे पहले 12 जो है ये मिडल वाला नंबर है, और मिडल वाला नंबर क्या होता है, m² - 1 के बराबर होता है कि नहीं, m² - 1 के बराबर। यहाँ से m² इक्वल टू 12 + 1 + 1 कहाँ से आएगा, क्योंकि ये माइनस वाला 1 था, जब ये इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, m²। ठीक है, तो m² क्या बन रहा है, 12 + 1 = 13। तो m², हमें तो m चाहिए, m अगर हमको निकालना है तो इस वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, अंडर रूट का। ठीक है, तो भाई m इज़ इक्वल टू √13। लेकिन मैंने तो आपको बोला था कि m शुड बी एन व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, नेचुरल नंबर, m शुड बी नेचुरल नंबर। तो क्या यहाँ पर ये जो 13 है ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है, नहीं है, ये तो अंडर रूट वाला नंबर हो गया। तो ये नेचुरल नंबर कैसे हो जाएगा, इसका मतलब जो 12 जो है वो मिडल वाला नंबर नहीं है। अरे भाई, अगर मिडल वाला नंबर नहीं है तो फिर कौन सा नंबर हो सकता है, तो भाई स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर के साथ में इसको कंपेयर करके देख लो, क्या m जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर की फॉर्म में आता है कि नहीं है, आता है। अगर आएगा तो भाई वो स्मॉलेस्ट नंबर ही होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर को हमको पता है उसकी जनरल फॉर्म होती है 2m के बराबर।